Hello everyone, welcome back to my channel Sapna Master IELTS. This video is for IELTS speaking where IDP has revealed the truth key. You will get 6 bands if and only if you take care of these 2-3 reasons, 2-3 points in your mind when you are going for IELTS exam. What are these points? Why are you getting 5.5? ऐसा क्या reason है that you are not scoring more than that? कोई भी आपकी स्पीकिंग हो, ईदर इट इज ऑफलाइन और इट इज ऑनलाइन, द स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज्ड कि उनके क्यों बैंड्स जो है वो नहीं आ रहे. सी एवरीबडी नोज दैट IELTS speaking part में we will talk about the duration, the format. It's of part 1 where we have 4 to 5 minutes का speaking. They ask you the questions related to you, your family, your surroundings, and in part 2 they ask you to ask for 3 to 4 minutes जहाँ पे वो आपसे 1 या 2 मिनट्स का स्पीच लेते ही लेते हैं. एंड पार्ट 3 इज 4 to 5 मिनट्स का डिस्कशन. ईदर इट इज ऑनलाइन और इट इज ऑफलाइन. स्टूडेंट्स आजकल बोल रहे हैं कि ऑनलाइन जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट होती है बिकॉज उसमें ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड दे आस्क यू, they interrupt you in between, they ask you why questions. See, offline में भी ऐसा ही होता है. difficulty level इसलिए इसमें ऐसा होता है that you are in front of the screen and स्क्रीन में सपोज नेटवर्क इश्यूज हैं और वॉइस का प्रॉब्लम है, ऑडियो सेटिंग्स सही नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आता है. अदरवाइज देर इज नॉट सच डिफरेंस. सो ऐसी चीज़ों पे मत मानिए. डोंट सी द रूमर्स ऑल अराउंड. आप उनको डोंट लिसन टू देम. योर पैटर्न डिपेंड्स एंड विच सेक्शन हैज मैक्सिमम स्कोर्स, वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ. सी योर स्पीकिंग का क्राइटेरिया ना दैट डिपेंड्स ऑन दिस. 25% जो है वो फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस के हैं. लेक्सिकल रिसोर्सेज मीन योर वोकैबुलरी, दैट इज ऑल्सो 25%. GRA, that is also 25%, and pronunciation is also 25%. ईच कॉन्ट्रीब्यूट 25%. सपोज आपके मार्क्स जो है वो फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस में 6 आ जाते हैं, इसमें आपके 7 आ जाते हैं, देन 7 आ गए, देन 7 आ गए. सो टोटल आपका स्पीकिंग का स्कोर विल बी 6.5. जब आप इसका एवरेज निकालेंगे यू विल गेट 6.5 बिकॉज 6.75 जो है वो हम 7 तक नहीं लेके जा सकते. सो 6.5 तक वो लेके जाएंगे इसलिए. एंड सबसे ज्यादा आपके मार्क्स जो है वो फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस को मिलते हैं. व्हाई? सी, you have the vocabulary. Suppose you're writing important and you're changing it also. If you change it, that's okay. Lexical resources will not be taken into consideration all the time. Pronunciation it does matters because pronunciation से ही पता चलता है how do you speak. but अगर आप करके बोल रहे हो तो उससे आपका प्रॉब्लम आएगा. एंड इफ इट इज नॉट कनेक्टेड, इफ द आइडियाज, इफ द रीजंस, दोज आर नॉट लॉजिकल, दोज आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, यू विल नॉट बी गेटिंग द बैंड्स गाइस. ये 25% मार्क्स यहाँ से कम होते हैं. थर्ड सेक्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आई टेल यू दैट 1 to 3 पार्ट में मैक्सिमम स्कोर्स आप ले सकते हो. क्यू कार्ड में यू आर जस्ट कंटिन्यूसली टॉकिंग फॉर 1 मिनट, करेक्ट. सो उसमें तो ऑब्वियसली यू हैव लर्नड इट, यू हैव क्रैम्ड इट, आपने रोड लर्निंग कर रखा है. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट 1 एंड पार्ट 3, दे कैन आस्क यू एनी टॉपिक. इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स लर्न करके जाते हैं, नो डाउट. बट पार्ट 3 इज सच क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर क्यू कार्ड. देर आस्किंग यू क्रॉस क्वेश्चन, है ना. सो अगर वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं एंड इट इज ऑन द स्पॉट विद स्नैप ऑफ अ फिंगर, यू हैव टू टेल द आंसर. तो उसके लिए आपका फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस होना बहुत जरूरी है. Without hesitation, without repeating anything and correcting yourself, you have to talk about the topic. Plus, you are giving the logical ideas connected with that or not. Means, are you developing the points? Are you elaborating the points? Are you explaining the points with the help of linking words and other strategies जो present करते हैं ideas को? Are you self-correcting it? If suppose if you're doing it, if you're overdoing it, if you're repeating it again and again, that will create a problem. But अगर आप एक दो बार उसको self correct करते हैं तो definitely आपके bands आ सकते हैं. Don't get hesitant. अगर आपको content नहीं आता है तो उसकी वजह से hesitation रहता है और ये साफ पकड़े जाते हैं यहाँ पे, तो इसके marks तो कटते ही हैं. and use the fillers. I am going to tell you fillers कौन कौन से हैं जिसकी वजह से you can improve your fluency and coherence का part, and 25% marks directly आपके pocket में.
That is, the fillers can be, well, actually, basically, what the thing is, oh, that's an interesting question. What I'm trying to make is, what I intend to say is, how should I say? What I mean is, so these are the natural fillers which will help you to score better. And obviously you must use the cohesive devices. Cohesive devices is for coherence, मतलब सीरियल ऑर्डर में, कनेक्शन में, सिंक में रखने के लिए. Having said that, while at the same time, on the contrary, and furthermore, so these are few cohesive devices you must use. I guess कि आपको ये सब समझ में आएगा and you will use it in your IELTS speaking, और इससे आपकी कोई गलती नहीं होगी. You can really score 6 bands and I wish you a very good luck for that. All the best wishes from my side. You can also score 8. See, the students are getting 8 in my speaking classes, in the reading and listening classes, writing classes. So work hard, get predictions from Instagram and Telegram, and you can join our 10-day classes. The next batch is going to start very soon from 25th March. जल्दी से join कर लीजिए, and in just 10 days, I am repeating that 10 days class. All the best, guys. We'll see you in my next video. I hope ये समझ में आया होगा. If you liked the video, hit the like button. जल्दी से कर दीजिए. And also watch the next video very soon. Take care.